शांति। आज 26 जुलाई 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 26 जुलाई 2022 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा को बहुत बहुत थैंक्स कि बाबा की मुरली बहुत सारे बच्चों में उमंग उत्साह भर रही है। कई भाई बहनें अनुभव सुनाते हैं कि उनकी बहुत दिन से इच्छा थी एप्लीकेशन ऑफ मुरली, माना मुरली के रहस्य को समझ के हम अपने जीवन में उतारे, और इन रहस्यों से बहुत बाबा के बच्चों को प्रेरणा मिल रही है। इतने फीडबैक्स आ रहे हैं और देश विदेश से विशेष एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब बाबा की मुरली से इतना मोटिवेशन बाबा के बच्चे उठाते हैं। हिम्मत नहीं हारना है, यही आज की साकार मुरली है। हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में बाबा की मुरली को बहुत गहराई से देखा है। हर चैप्टर के साथ लौकिक श्रीमद् भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक कैसे मुरली के साथ जुड़े हुए हैं, ये देखा है। नए नए बच्चे बाबा के फिर से श्रीमद् भगवत गीता जो बीके भाई बहनों के लिए एपिसोड्स बने हैं उसको बार बार सुन रहे हैं और पक्के हो रहे हैं। मुबारक हो उनको। तो आज की मुरली में दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक आता है जो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। लौकिक में भी इसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, पूरा संस्कृत हमको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे बाबा मुरली में कहता है मन मना भव मध्याची भव। बाबा पूरा श्लोक नहीं सुनाता है, जो 2 बार आता है भगवत गीता में। 9वें अध्याय में 34वां श्लोक है और 18वें अध्याय में 65वां श्लोक है। तो कोई श्लोक भगवत गीता में 2 बार आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमा नमस्करो, ऐसे वो पहली लाइन आती है। दूसरी लाइन दोनों श्लोकों में अलग है, लेकिन बाबा पूरा संस्कृत नहीं सुनाता है क्योंकि बाबा को भी अच्छी तरह से पता है कि हमारी भोली भाली माताएं है, भाई है जिनको संस्कृत नहीं आता है। आप कल्पना करो अगर बाबा मुरली संस्कृत में सुनाता तो कितना कठिन होता। हालांकि संस्कृत इतनी कठिन भाषा है नहीं, संस्कृत सबसे सरल भाषा है मेरे हिसाब से। संस्कृत की महिमा ही अलग है, पर अभी वो टॉपिक नहीं है। कभी समय मिला तो संस्कृत भाषा की महिमा और सरलता के बारे में आपको समझाएंगे। लेकिन संस्कृत का डर अपने अंदर से निकाल दे, पूरा श्लोक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे बाबा ये 9वें अध्याय का 34वां श्लोक और 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, पूरा श्लोक नहीं कहता, केवल 2 ही शब्द कहता है। ये बाबा की विशेषता है, ज्ञान का सागर कैसे बीज को पकड़ के केवल भाव को आपके सामने रखता है। 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक है जिसको हम अंग्रेजी में कहते बुक वर्म, माना किताबों का कीड़ा। जैसे कुछ होते हैं जिनको हर चीज परफेक्ट चाहिए जैसे कि वैसे, तो इनको लौकिक में बुक वर्म कहते हैं, किताबी कीड़े, किताब के अनुसार चलते हैं। और दूसरे जिनको भले सब कुछ नहीं आता है लेकिन वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो भाव को समझ लेते हैं। तो शब्द को नहीं पकड़ना है, भाव को समझना है। और बाबा की यही विशेषता है। तो भाव के ऊपर बाबा लेके आते हैं कि मन मना भव, माना मन को मेरे में लगाओ और वर्षे को याद करो। बाबा ने भाव को पकड़ लिया। ऐसे ही हमको भी पूरा संस्कृत नहीं याद करना, एक शब्द को उठा लेना है। तो आज के मुरली से अगर लौकिक भगवत गीता को हम कनेक्ट करेंगे तो केवल एक शब्द है। कौन सा शब्द है? तो श्लोक पहला सुनाते हैं क्योंकि कुछ अच्छे बच्चे हैं जिनका संस्कृत अच्छा है, तो उनके लिए श्लोक सुना रहे। हालांकि उनको पता है ये श्लोक दूसरा सांख्य योग अध्याय है, उसमें 37वां श्लोक है। और वो श्लोक इस तरह से है,
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। ये श्लोक है। तो इसमें आपको पूरा श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, केवल दो शब्द उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, बस एक ही शब्द एक्चुअली। उत्तिष्ठ माना उठकर खड़े हो जाओ, उठ उठकर खड़े हो जाओ और युद्धाय कृत निश्चया, मादा युद्ध करने का निश्चय रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारना। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा है माया के तूफानों से डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। माया सर्वशक्तिवान है, हम सब जानते हैं। अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे जिन्होंने खून से लिख कर दिया था, बाबा को खून से लिख कर दिया था, आज वो ज्ञान में नहीं है, क्योंकि माया से हार चुके हैं। वो माया ने उनको हरा दिया। इसी के ऊपर पूरा महाभारत का युद्ध दिखाते हैं। दोनों तरफ महारथी है, इस तरफ सर्वशक्तिवान बाप है, तो अर्जुन है, ब्रह्मा बाबा, मम्मा है, दादिया है ना। ऐसे ही वहां पर रावण की सेना भी कम नहीं, स्वयं रावण है, देहाभिमान, और रावण के महारथी है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा आलस्य, दोनों तरफ सेना है। तो कभी यहाँ का मरता है, कभी वहां का मरता है, ये युद्ध चलता रहेगा। और उसमें धर्मराज युधिष्ठिर माना युद्ध में स्थिर करने वाला और धर्म की राह पर माना धारणाओं पर चलना सिखाने वाला उस्तादों का उस्ताद स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा हमारे साथ है। और क्या कह रहा है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, चाहे कुछ भी हो जाए, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। हम सब देखते हैं कुश्ती में एक व्यक्ति की दूसरे को पछाड़ देता है, गिरा देता है, गिर गए फिर से खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारना है, उठकर खड़े होना है। जो पुराने बाबा के बच्चे रोज मुरली सुनते हैं उनको पता है, एक गीत है बाबा का, साकार मुरलियों में चलता था कि हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। इसलिए उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, माया कितने भी तूफान लाए गिरा दे फिर से खड़े हो जाना है। देखो मैनेजमेंट में भी हम कहते हैं कि हार तब तक नहीं है व्यक्ति जब तक वो मन से नहीं हारता है ना। कभी भी हार खानी नहीं चाहिए, हार खिलानी चाहिए। तो जब तक आप मन से हार मानते नहीं हैं तब तक हारे हुए नहीं रहते आप। तो हिम्मत नहीं हारना है, माया तूफान लाएगी। और क्यों आए लाएगी, क्योंकि कर्म हुए हैं, वैसे जैसे कर्म हुए हैं वैसे संस्कार, और जैसे संस्कार वैसे पेपर्स आने ही है। कई लोग कहते हैं बाबा पहले नहीं आते थे, लेकिन अभी जैसे हम योग करने लगे हैं हमारे अंदर काम के विचार आते हैं, काम वासना जागृत होती है, और वो भी बुढ़ापे में। बाबा ने आज की मुरली में ये कहा है, ये क्यों होता है, क्योंकि पुराने संस्कार जागृत हो रहे हैं। एक जन्म के नहीं है, 63 जन्म के हैं। जैसे हम अपनी गहराई में जाते हैं तो सबसे पहले ऊपर की फाइल खुलती है। सबसे ऊपर कौन सी फाइल है, कलयुग, उसके नीचे द्वापर की फाइल है ना। तो कलयुग और द्वापर की फाइल ही खुलेगी, पर ये इलाज हो रहा है। जैसे ऊपर से नीचे हम गहराई में जा रहे हैं, इलाज हो रहा है, तो हमारे अंदर जो पड़ी हुई फाइल है वही ऊपर आएगी। आप सबने सुना होगा बाबा मुरली में कहता है कई बच्चे अभी तक द्वापर तक पहुंचे, कई त्रेता तक पहुंचे हैं, लेकिन सतयुग तक बहुत कम बच्चे पहुंचे हैं। इसका मतलब अभी तक उतनी गहराई में हम गए नहीं हैं। तो हिम्मत नहीं हारना है। चलते चलते माया के तूफान अगर आते हैं तो याद की सेफ्टी से, याद के चार्ट से, याद की रेस से माया के तूफानों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। संभव है
क्योंकि उत्तिष्ठ 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 युद्धाय कृत निश्चया, निश्चय को नहीं हारना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि भगवत गीता का आखिरी श्लोक यही कहता है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिर्विजो भूतिर्ध्रुवाम नीतिर्मतिर्मम। मन जहाँ योगेश्वर है और पार्थ अर्जुन है, वहाँ संसार की कोई भी ताकत हमको हरा नहीं सकती है। वहाँ पे श्री विजय और ऐश्वर्य सदा मौजूद रहेंगे। इसका भाव है कि जहाँ पे शिव है और शिव की शक्ति है, जहाँ पे बाबा है और बाबा के बच्चे हैं, ये दो शक्तियाँ कंबाइंड है, वहाँ पे संसार की कोई भी ताकत इंक्लूडिंग माया आपको कुछ भी नहीं कर सकती है। आपकी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। क्योंकि हम ही वो अननोन, जिसको हिंदी में कहते गुप्त लेकिन वेरी वेल नोन यानी प्रख्यात वॉरियर्स है। वॉरियर्स माना हम ही वो युद्ध है जिन्होंने कल्प कल्प माया महाबली रावण को हार चुकाई थी। हमने श्रीमत पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन की है, तो हमको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। हम ही हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, हम ही हैं जिनके ये मंदिर बने हुए हैं, हम ही हैं जिन्होंने विश्व के ऊपर राज्य किया था। जिनके अंदर ये स्मृति पक्की रहेगी, वो सहज पुरुषार्थी होंगे, एकदम सरल पुरुषार्थ, थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। या तो निश्चय है या तो संशय है। अगर डाउट है मतलब संशय है, मतलब निश्चय की कमी है। या तो दिन है या तो रात है, दोनों नहीं रह सकते। तो बिल्कुल निश्चय बुद्धि रहना है। पेपर्स मेरे हिसाब से आने चाहिए, क्योंकि पेपर्स आते हैं तभी शक्तियाँ जागृत होती है। पेपर्स का आह्वान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आ गए तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अपने श्रेष्ठ कर्म और चलन के द्वारा हर वक्त दुआएं जमा करनी चाहिए। और अनुभव से कहते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि अगर हमारे पास दुआओं का जमा का खाता है, तो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी राई के समान अनुभव होगी। बहुत बाबा के बच्चों की अनुभव है। पहाड़ जैसी समस्या आई, ऐसी समस्या आई कि ब्राह्मण जीवन हिलने लगा। ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली परिस्थिति आई, लेकिन जिनके पास दुआओं का खजाना था, जिन्होंने बहुत काल का अभ्यास किया है, श्रेष्ठ कर्म किए हैं, श्रेष्ठ चलन रखी है, तो ये दुआएं पहाड़ को भी, राई भी नहीं, पहले बाबा कहते पहाड़ को राई, फिर बाबा ने राई से रुई कर दिया। रुई एकदम हल्की होती है, राई का तो थोड़ा वजन भी होता है, तो बाबा ने राई से रुई कर दिया। पर ये कब हो सकता है? जब हम सबसे दुआएं लेंगे। और दुआएं कैसे ले पाएंगे? बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो बच्चे राजी खुशी होंगे वही दुआएं दे पाएंगे और दुआएं ले पाएंगे। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं दिन भर राजी और खुशी रहता हूँ? और अगला प्रश्न आता है कि राजी कौन रह सकता है? तो बाबा ने इसका भी जवाब दिया है, जिनके अंदर ज्ञान की शक्ति है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि चारों गुणों के अंदर हमारे मार्क्स है, चारों सब्जेक्ट के अंदर हमारे मार्क्स है। ये पहचानने का तरीका है कि ज्ञान की शक्ति अर्थात समझदार। चार सब्जेक्ट हमारे हैं कि ज्ञान के सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स अच्छे हैं, इसलिए ज्ञानी कभी भी ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ज्ञानी को पता है कि ये ड्रामा है, एक्यूरेट
कल्याणकारी है, हूबहू रिपीट हो रहा है, जिसमें हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। और ज्ञानी आत्मा कभी भी नाराज नहीं हो सकता। अंडरलाइन करना इस बात को। ज्ञानी आत्मा कभी भी नाराज हो नहीं सकता है। अगर नाराज होता है तो समझने का कि मैं ज्ञानी नहीं हूं। ज्ञानी अर्थात फुल स्टॉप, इमीडिएटली फुल स्टॉप। क्योंकि ज्ञानी आत्मा को पता है कि राजधानी बन रही है, और राजधानी में हर आत्मा की जरूरत है। सभी राजा नहीं बनेंगे। रॉयल फैमिली होगी, साहूकार होंगे, रॉयल प्रजा होगी, प्रजा की भी प्रजा होगी, चांडाल होंगे। तो अगर कोई आत्मा ऐसे कर्म कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो मुझे रहम आएगा, ना कि गुस्सा। अगर गुस्सा आ रहा है, किसी के कर्मों को देखकर गुस्सा आ रहा है, तो समझने का मेरे अंदर अभी भी गुस्सा पड़ा हुआ है। ज्ञानी तो आत्मा रहमदिल होंगी। देखो, अंग्रेजी में लौकिक में भी कहते हैं, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन बीइंग राइट एंड बीइंग काइंड, always choose to be kind, because when you are kind you are always right. जब भी आपको चुनना पड़े दो में से एक पर्याय, कि मैं रहमदिल बनूं या राइट रहूं, तो हमेशा रहमदिल का पर्याय चुनना चाहिए। क्योंकि जब आप रहमदिल होते हैं तभी आप राइट होते हैं। तो गुस्सा करने का प्रश्न ही नहीं आता है। बाबा के महावाक्य, जो राज को जानते हैं वो कभी नाराज नहीं होते हैं। अगर मैं नाराज होता हूँ चलते चलते, खुद से, दूसरों से, ड्रामा से या भगवान से, तो समझने का कि अभी तक मैं आत्मा नॉलेजफुल नहीं बनी हूँ। क्योंकि जो नॉलेजफुल है वो कभी भी नाराज नहीं हो सकता। तो जो राजी खुशी रहते हैं वही दुआएं देंगे, और राजी खुशी वही रहेंगे जिनके अंदर संपूर्ण ज्ञान है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनर नोइंगनेस। संपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा हमेशा राजी खुशी होंगी, और हर वक्त, हर संकल्प, हर सेकेंड दुआएं देगी और दुआएं लेगी। कोई अगर बद्दुआ भी दे रहा है तो उसको भी दुआ में कन्वर्ट करके लेंगी। और इसी को कहते श्रेष्ठ कर्म। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मुझे याद आ रहा है, कि बच्चे, अगर आपको भाषण करना नहीं आता है, आपको कोई और सेवा करनी नहीं आती है, आपका योग भी अच्छा नहीं लगता है, केवल एक ही बात करो, वो है दुआएं दो और दुआएं लो। सुबह से लेकर रात तक हर कर्म में केवल एक बात के ऊपर अटेंशन रखेंगे कि दुआएं देना है और दुआएं लेना है। और दुआएं देना और लेना किसको कहते हैं? तो वो भी बाबा ने कहा कि प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं आत्मा हर वक्त प्रसन्न रहती हूँ और प्रसन्न करती हूँ, जिसको बाबा ने कहा संतुष्ट रह के हर आत्मा को संतुष्ट करना। यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। लेकिन इसके लिए ज्ञान स्वरूप अवस्था चाहिए। दूसरी तीन सब्जेक्ट के बारे में बाबा ने कहा था कि योग के सब्जेक्ट में हमारे नंबर अच्छे हैं। उसका प्रूफ क्या है? बाबा ने कहा था, योगी अर्थात क्लीन और क्लियर बुद्धि, स्पष्ट बुद्धि होंगी। जैसे कल की संडे की मुरली में हमने देखा कि तपस्वी माना ऑनेस्टी, माना
कभी ये डाउट नहीं होगा ये करना है या नहीं करना है, स्पष्ट एक्यूरेट श्रीमत पर चलते रहेंगे। ऐसे योगी मतलब निर्णय शक्ति, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, मूंझेंगे नहीं ये सही है या गलत है, क्योंकि बुद्धि में श्रीमत स्पष्ट है, बुद्धि स्वच्छ है। तो योगी माना क्लीन और क्लियर बुद्धि, जो निर्णय यथार्थ लेंगे, एक्यूरेट लेंगे, जिसको बाबा ने मुरलियों में कहा कि जो योग युक्त रहेंगे वही युक्ति युक्त रहेंगे। तीसरा सब्जेक्ट धारणा का है। धारणा के सब्जेक्ट में हमारे मार्क अच्छे हैं, उसका प्रूफ है धारणा अर्थात डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात हल्का, कोई भी बोझ नहीं, स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रकार के बोझ से मुक्त, डबल लाइट। तो धारणा वाले हमेशा डबल लाइट होंगे, बिल्कुल हल्के रहेंगे, उड़ते रहेंगे। चौथा सब्जेक्ट है सेवा। सेवा के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने हैं, तो उसका बाबा ने एक ही सॉल्यूशन बताया है। अच्छे सेवादारी के लक्षण है निमित्त और निर्माण। निमित्त भाव हमने बहुत बार देखा है, जो निमित्त रहता है उनमें निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्विकल्प स्थिति होती है। बिल्कुल हल्का रहेगा निमित्त भाव वाला, जरा भी मैंपन नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा। और जिनके अंदर मैंपन होता है उनमें हम देखेंगे, जहाँ मैंपन है वहाँ मगरूरी, मायूसी, मुरझाइश और मतभेद की स्थिति होती है। तो चारों ही सब्जेक्ट में हमको मार्क लेने हैं, तो चारों धारणाओं को डबल अंडरलाइन करेंगे। ज्ञानी अर्थात समझदार, योगी अर्थात क्लीन और क्लियर बुद्धि, धारणा अर्थात डबल लाइट, और सेवाधारी अर्थात निमित्त भाव। तो और जो ये चार सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेंगे उनको फर्स्ट क्लास मिलना ही है। तो चेक करेंगे, क्या मैं डबल लाइट हूँ, डबल सिरताज हूँ, क्या मैंने डबल हिंसा छोड़ी है। तो डबल हिंसा कौन छोड़ेंगे। डबल हिंसा माना काम कटारी चलाना और स्थूल हिंसा करना, ये दोनों हिंसा छोड़नी है, तभी हम माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे ही डबल सिरताज बनेंगे। माना एक हीरे जड़ित ताज और दूसरा है प्यूरिटी का ताज, जो देवताओं के चित्र में दिखाते हैं। ये दोनों डबल ताजधारी कौन बनेंगे, जिन्होंने डबल हिंसा छोड़ी है और जो डबल सेवाधारी है। आज की मुरली में और एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है, छोटा मुख और बड़ी बात। बहुत डीप है ये बात। बाबा कहते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में बताते हैं ना, कृष्ण के मुख में पूरी दुनिया, जब वो माखन खाता है तो ऐसे दिखाते कहानियों में कि यशोदा मैया पूछते, खोल के दिखाओ तुम्हारे मुंह में माखन है या नहीं, तो मुंह खोलता है छोटा बालक कृष्ण, तो दिखाते हैं कि उसको तीनों लोग उसके मुख में दिखाई देते हैं, तो वो हैरान हो जाती है। अब ये भावना है, पर इसका राज बाबा ने बताया कि कृष्ण के मुख में माखन कौन सा है, तो विश्व के ताज का माखन है। विश्व, कृष्ण विश्व का मालिक बनता है, तो वो माखन है छोटा मुंह और बड़ी बात। और उसका रहस्य बाबा ने बताया कि साधारण ब्रह्मा तन में बैठकर शिव बाबा हमको बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। और सचमुच में आज बाबा ने कहा कि जब हम ये बातें सुनाते हैं दुनिया में कि हम भारत की सेवा कर रहे हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं, तो लोग हंसते हैं हमको, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते कि ये कौन कह रहा है, और हमारी जैसे बातें कोई कर ही नहीं सकता है, करेगा तो फंसेगा। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो ये बातें करने गए, तब
पता चला लोगों को कि ये कॉपी कर रहे हैं और ये बात केवल शिव बाबा ही कर सकता है, और कोई भी इस समय दुनिया में ये नहीं कह सकता कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ, क्योंकि उनके पास यथार्थ ज्ञान ही नहीं है। तो वो हंसते हैं। मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं सेशन ले रहा था तो मैंने कहा एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहां पर न डॉक्टर होगा, न पुलिस होंगे, न जेल होंगे। तो एक भाई को इतना गुस्सा आया, बोला किसने देखा है, वर्तमान ही ठीक रहे तो भी बड़ी बात है, हमको भविष्य में जाना ही नहीं है। गुस्से में बोला उसने। तो उनको विश्वास ही नहीं होता है। मुझे याद आ रहा है, एक टाइम्स मैगजीन वाले आए थे, हमारी बड़ी दादी का इंटरव्यू लिया उन्होंने। बहुत फेमस मैगजीन थी वो। तो मुझे उस मैगजीन का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसी कोई फेमस मैगजीन थी। तो उन्होंने पूछा तो दादी ने कहा कि ऐसी ऐसी दुनिया में हम जाने वाले हैं। तो उन्होंने पूछा क्या ये स्वप्न तो नहीं है आप जो बोल रहे हैं, जहाँ पे कोई भी दुख नहीं होगा, विकार नहीं होंगे, योग बल से बच्चे पैदा होंगे वगैरह वगैरह। तब दादी ने बहुत निश्चय से कहा था कि जैसे मृत्यु सत्य है वैसे सतयुग भी सत्य है। तो दुनिया हंसती है हमारे बातों को सुनकर, और इसी को यादगार में कहते हैं कि छोटा मुंह और बड़ी बात, क्योंकि ब्रह्मा के छोटे मुंह से बड़े ते बड़े शिव बाबा बातें करते, और हमारी जैसे बातें दुनिया में कोई कर नहीं सकता। और हम दिल थाम कर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं कि हम शिव बाबा की याद से, है ना, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो ये केवल ब्रह्मा कुमारियां ही कह सकती है, और किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि ऐसे करेंगे। और बाबा ने तो आज यहाँ तक कहा है कि तुम्हारे ऊपर कितने फूल चढ़ाएंगे, कितने मंदिर बनाएंगे, कोई जानता नहीं है तुमको, लेकिन ये सब कदमों में गिरने वाले हैं। जो आदि में हुआ वही अंत में होने वाला है। तो भाई और बहनों, जो योगी तो आत्मा है, संपूर्ण पवित्रता के नजदीक जाने वाली आत्माएं हैं, वो कैसे भी करके विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएंगे। जैसे बाबा घर घर में पहुंचा है, वैसे ये आत्माएं ड्रामा प्लान अनुसार विश्व की स्टेज पर आएंगे। कोई तो है ये क्राइटेरिया को मेंटेन करेगा, क्वालिटी कंट्रोल करेगा। तो हम देख रहे हैं अभी कुछ बाबा के बच्चे क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, माना अपनी तपस्या के आधार पर, अपनी पवित्रता के आधार पर बाकी सब आत्माओं में शक्ति भर रहे हैं कि वो आत्माएं भी उस लेवल तक पहुंच जाए जो मुरली को बुद्धि में धारण कर रहे हैं। एकदम धारणा मूर्त है, सारे विश्व को पलटाने वाले हैं। आज के मुरली में बाबा ने कहा है विश्व को पलटाते हैं, रिजुविनेट करते, माना पुरानी से नया कर रहे। काया कल्पतरु होती है, ऐसे कल्पतरु काया करने वाले उसके लिए निमित्त बनते हैं। तो ऐसे योगी तो बच्चे हैं। और बाबा ने और भी बताया कि आगे क्या होने वाला है। लूटने के लिए आएंगे या निगेटिव थॉट से आएंगे, लेकिन सामने आते ही वो डर के भाग जाएंगे, क्योंकि उनको काली दिखाई देगी, दुर्गा दिखाई देंगे, उनको साक्षात्कार होंगे। ऐसा हुआ भी है। बाबा ने खास बहनों के लिए कहा है कि आगे चलकर निगेटिविटी बहुत बढ़ेंगी, पर जो बाबा के बच्चे लाइट के कार में रहेंगे, अपने स्वमान में स्थित होंगे कि मैं दुर्गा हूँ, काली हूँ, उनका वो साक्षात्कार करेंगे निगेटिव वृत्ति वाले लोग, और भाग के खड़े हो जाएंगे। ये सब साक्षात्कार आदि सो अंत होने वाला है। माया बहुत विकल्प लाएंगी, लेकिन जो निश्चय बुद्धि है, एक बल एक भरोसे है, वो बाबा के बच्चे नंबर लेकर ही रहेंगे। परमात्मा प्यार की शक्ति से
परमात्मा की याद में लवलीन रहेंगे और असंभव को संभव कर देंगे। हर समस्या को प्यार करने में प्रीत की रीति निभाएंगे और सदा प्रीत बुद्धि बन प्रीत की रीति निभाने वाले बनेंगे। आज 26 जुलाई 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। ध्यान दो आंखों के बीच में लेकर जाएंगे। महसूस करेंगे इस देह में अवतरित मैं आत्मा हूँ, आदि अनादि पवित्र हूँ, प्यार के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। प्यार के सागर शिव बाबा से अनकंडीशनल लव, अविनाशी प्यार अनुभव कर रही हूँ। बाबा मुझसे कह रहे कि बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही बने रहोगे। तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है, क्योंकि मेरी सर्व शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर हो। तुमने कल्प कल्प बाप की श्रीमत पर चलकर माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। हर कल्प अपने श्रेष्ठ कर्म और चलन के द्वारा तुमने सभी से दुआएं प्राप्त की है और पहाड़ जैसी समस्या को रुई के समान अनुभव किया है। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। निर्भय होके माया का सामना करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरी सर्व शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ है। बाबा से ये सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान का अनुभव कर रहा हूँ। संपूर्ण अहिंसक बन चुका हूँ। मैं माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत आत्मा हूँ। मैंने कल्प कल्प विश्व की सेवा कर विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त किया है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, शांत हूँ और प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे और कह रहे कि बच्चे तुमने कल्प कल्प परमात्मा प्यार की शक्ति से असंभव को संभव किया है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हो। तुमने श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करके सबसे दुआएं प्राप्त की है और पहाड़ जैसी समस्या को राई से रुई बनाया है। तुम अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर हो। तुमने माया दुश्मन पर हर कल्प जीत पाई है। मेरी सर्व शक्तियाँ ज्ञान और गुण हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ विश्व को माया की जेल से मुक्त करो। बाबा से दिव्य दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा निश्चिंत हो रही हूँ। दिल से बाबा को धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।